सुप्रभात, मैं मंजरी चरसिया कक्षा 9 की छात्रा। आज आप सभी के सामने एक ऐसे कवि, एक ऐसे रचनाकार के बारे में बताने वाली हूँ जिनकी भाषा सदुक्कड़ी रही है। उन्होंने समाज सुधारक का काम किया है और उनका एक बहुत ही महान दोहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीता जो दोह के निकट ना जाई, जो दोह के निकट ना जाई। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस कवि के बारे में बताने वाली हूँ। हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ महान कवि संत कबीरदास जी की। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। यह माना जाता है कि रामानंद स्वामी ने एक विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे दिया था कि पुत्रवती भव गर्भवती भव, और इस प्रकार जन्म हुआ महान संत कबीरदास जी का। संत कबीरदास जी के जन्म के बारे में और भी अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन प्रचलित मान्यता तो यही है। फिर कहा जाता है कि जो विधवा ब्राह्मणी थी, उन्होंने संत कबीरदास जी को लेके वे लहरतारा तालाब के किनारे उन्हें छोड़ आए। वहाँ से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने संत कबीरदास जी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दो पति पत्नी, जिनका नाम नीरू और नीमा था, मुस्लिम थे और जुलाही जाति के थे। उन्होंने उस बच्चे पे ध्यान दिया और उस बच्चे को अपनाया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम परिवारों में अक्सर बच्चों को मदरसा भेजा जाता है पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से संत कबीरदास जी को भी मदरसा भेजा गया, लेकिन वहाँ पे जब वो पढ़ने गए तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। वे बाहर जाके संतों के बीच में बैठ जाया करते थे और उनके द्वारा कहे गए उपदेशों को सुना करते थे। अब ये चीज़ बहुत दिनों तक चलती रही, तो उनके माता पिता को लगा कि ये क्या कर रहा है, ये तो पढ़ नहीं रहा है, ये सब नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें, हो सकता है जब हम इसकी शादी कराएं तब ये सुधर जाए। तो इसी कारण से उन्होंने संत कबीरदास जी की शादी जो है वो लोई से करा दी। उनकी शादी के बाद उनके दो बच्चे पैदा हुए। एक उनका जो पुत्र था उसका नाम कमाल था और जो पुत्री थी उसका नाम कमाली था। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि लोई जो उनकी पत्नी थी वो भी उनकी एक बहुत बड़ी जो है शिष्या बन गई थी। अब जब कमाल बड़ा हुआ, पढ़ लिख के कमाने लगा, तो उन्हें लगा कि ये क्या कर रहा है, ये कमा रहा है, मैं दूसरे लोगों को जाकर अलग अलग जगह जाकर उपदेश देता हूँ और ये काम कर रहा है। तो उन्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने घर बार का, इस संसारिक जीवन का त्याग करूँगा। हम लोग जानते हैं कि आजकल के समाज में, आजकल के संसारिक जीवन में ये चीज़ करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आजकल लोग अपनी संसारिक मोह माया को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने ऐसा किया, उन्होंने अपनी संसारिक मोह माया को छोड़ दी और फिर जो है वो पूरे तरीके से जगह जगह जाके घूमने लगे, भ्रमण करने लगे और लोगों को उपदेश देने का काम करने लगे। जो संत कबीरदास जी हैं वो रामानंद स्वामी के शिष्य बनना चाहते थे। अब इसी कारण से क्या हुआ कि एक बार जब वो रामानंद स्वामी के पास गए कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन रामानंद स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य क्यों बनाऊँ। फिर क्या हुआ कि जैसे कि रामानंद स्वामी जो है हर रोज़ 4 बजे जो है वो पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर जो है नहाया करते थे, स्नान किया करते थे। तो इसी वजह से संत कबीरदास जी जो हैं, क्या हुआ कि वो एक दिन वहाँ पे गए और पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पे जाकर लेट गए। अब क्या हुआ कि जब रामानंद स्वामी वहाँ आए, उनका कदम, उनके पैर जो हैं, उनके चरण जो हैं, मैं कहूँ वो संत कबीरदास जी पे पड़े, तो तत्काल संत कबीरदास जी के मुंह से शब्द निकले, हे राम हे राम हे राम। अब ये सुन के जो है रामानंद स्वामी को लगा कि अरे ये तो राम का इतना बड़ा भक्त है, क्यों ना मैं इसको अपना शिष्य ही बना लूँ। और इस प्रकार से जो है रामानंद स्वामी वो संत कबीरदास जी के गुरु बन गए। संत कबीरदास जी के गुरु का जब नाम आता है तो रामानंद स्वामी का तो आता ही है, लेकिन एक और पुरुष है जिनका नाम अक्सर आता है, वो हैं शेख तकी। और अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ लोई ही कबीरदास जी की शिष्या रही हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कबीरदास जी के एक और भी बहुत बड़े शिष्य थे जो कि थे धर्मदास। जैसे कि मैंने बताया कि मदरसा जाके वो पढ़ा नहीं करते थे, वो जो है संतों के बीच में जाके बैठ जाया करते थे। तो इसी कारण से जो है संत कबीरदास जी ने कभी पढ़ाई नहीं की, वो अनपढ़ रह गए। लेकिन हम तब उनकी कविताएं कैसे पढ़ते हैं, उनके जो ये दोहे हैं, ये सब हम कैसे पढ़ते हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो रुकिए, मैं आपको वो भी बताती हूँ। जो धर्मदास है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी उपदेश, जितने भी दोहे जो है हम पढ़ते हैं, जो कि संत कबीरदास जी ने ही बोले हैं, लेकिन उसके लिखने का काम जो है वो किया है धर्मदास ने।
अब जैसे कि अंतिम समय में जैसे मैंने बताया कि इन्होंने कितना महान दोहा बोला है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट ना जाए। इतना महान दोहा इन्होंने कहा है। तो इसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर कटाक्ष भी किया है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनका जो देहांत है वो सन 1518 में मगहर में हुआ। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हम मऊ में रहते हैं और मऊ से थोड़ा सा आगे जाने पर एक जगह पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर से दो रास्ते फूटते हैं, एक रास्ता जाता है काशी की ओर और एक रास्ता जाता है मगहर की ओर। लोगों का यह मानना है कि जो काशी में मरता है वो तो स्वर्ग में जाता है, लेकिन जो मगहर में मरता है वो नर्क में जाता है। और इसी अंधविश्वास को मैं कहूँ तो इसका कटाक्ष करने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए अपने अंतिम समय में चले गए संत कबीर दास जी मगहर और वहाँ पे उनका देहांत हो गया। अब जब इनका देहांत हुआ तो हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई होने लगी कि ये तो हिंदू है, हम इनके सबको जलाएंगे। लेकिन मुसलमान कहने लगे कि नहीं, ये मुस्लिम है, हम इनके सबको दफनाएंगे। फिर आकाशवाणी हुई और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने आकर देखा, आकाशवाणी में ये कहा गया कि आप लोग जो है संत कबीर दास जी के शव को दो हिस्सों में बांट लो, हिंदू उनके शव को जला देना और मुस्लिम उनके शव को दफना देना। लेकिन जब उन्होंने आकर देखा, हिंदू और मुसलमानों ने आकर देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ संत कबीर दास जी का शव तो था ही नहीं, वहाँ थे कुछ फूल। अब आप सोचोगे कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने, हिंदू और मुसलमानों ने उन फूलों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया। हिंदू ने उन फूलों को जला दिया और मुसलमानों ने उन फूलों को दफना दिया। ऐसे थे संत कबीर दास जी। मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी रही है। अब सधुक्कड़ी का मतलब क्या है, यही सोच रहे होंगे ना। तो सधुक्कड़ी का अर्थ होता है खिचड़ी भाषा, यानी कि वो अलग अलग जगह तो जाया करते थे, इसीलिए वो अलग अलग भाषाओं के भी जानकार थे और इसीलिए जब वो अपने उपदेश कहा करते थे तो वो अलग अलग भाषाओं में कहा करते थे और इसीलिए इनकी भाषा सधुक्कड़ी रही है। इन्होंने जो है लोगों को उपदेश देने का काम किया है। जैसे कि मैंने श्लोक जो बताया था, आइए मैं आपको उसका अर्थ भी बता देती हूँ कि इसमें संत कबीर दास जी ने यह कहा है कि हिंदू वर्ग राम राम कहते कहते मर जाते हैं, लेकिन मुसलमान वर्ग जो है वो खुदा खुदा कहते कहते मर जाते हैं। लेकिन कबीर दास जी ने इस चीज़ पे कटाक्ष किया है। उन्होंने बताया है कि परमात्मा एक ही है, बस वही जो है हिंदू उसे भगवान का नाम देते हैं और मुसलमान उसे खुदा का नाम देते हैं, अल्लाह का नाम देते हैं। बस जो हमें एक चीज़ करना है, हमें बस यह मानना है कि ईश्वर है और हमें अपने कार्य में लगे रहना है, अपने कार्य में जो है समर्पित हो जाना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आराम से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसी के अलावा उन्होंने और भी कई चीज़ों पे कटाक्ष किए हैं कि बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता और छोटे कुल में जन्म लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इस प्रकार के अलग अलग चीज़ों पे हमारे संत कबीर दास जी ने कटाक्ष किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।